Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Boys Section Online Class Second Year. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Saeed, your English teacher, with another lecture on translation. That is continuous passages for translation from Urdu into English for class second year. Dear students, this question is very important as it carries maximum marks in English paper, that is 15. Today we will translate 4 passages from Urdu into English, that is exercise number 9 to 12. Let's start. एक्सरसाइज नंबर 9। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आपकी परवरिश की। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर। जब आप 25 बरस के हो गए तो आपने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की। When he sallallahu alaihi wasallam became 40 years of age, he sallallahu alaihi wasallam married Hazrat Khadija रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। At that time, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा was of 40 years. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नेकी का दरस दिया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम preached the lesson of piety, नेकी का दरस, lesson of piety to the people. Now let's move towards the next exercise. Exercise number 10. एबटाबाद की सड़कें हमें यूरोप के हसीन तरीन मकामात की याद दिलाती हैं। The roads of Abbottabad remind us the most beautiful places of Europe. अगर आप कुछ अरसा वहाँ ठहरेंगे तो आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। If you stay there for some time, your health will improve. डियर स्टूडेंट्स, ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1 है जिसके उर्दू सेंटेंस के दोनों पार्ट्स में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। जैसे अगर आप कुछ अरसा वहाँ ठहरेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, गागेगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। लेकिन इंग्लिश में इफ़ क्लॉज में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टे फर्स्ट फॉर्म, और सेकंड पोर्शन में योर हेल्थ विल इम्प्रूव फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी इफ़ यू स्टे देयर फॉर सम टाइम योर हेल्थ विल इम्प्रूव। ये कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। देयर आर 2 अदर कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 and 3. Let's discuss them. कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2। इसी सेंटेंस को उर्दू में कुछ यूँ लिखेंगे, अगर आप वहाँ ठहरे तो आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, यानी ठहरे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेहत बेहतर हो जाएगी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी एक पास्ट टेंस में एक फ्यूचर टेंस में। तो इंग्लिश में कुछ यूँ लिखेंगे, इफ़ यू स्टेड देयर योर हेल्थ वुड इम्प्रूव। स्टेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी इफ़ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सेकंड क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड इम्प्रूव। इफ़ यू स्टेड देयर योर हेल्थ वुड इम्प्रूव। नाउ कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3। वो उर्दू में कुछ सेंटेंस यूँ होगा, अगर आप वहाँ ठहरते तो आपकी सेहत बेहतर हो जाती, अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी ना आप गए ना वहाँ सेहत बेहतर हुई। तो इसको इंग्लिश में यूँ लिखेंगे, इफ़ यू हैड स्टेड देयर योर हेल्थ वुड हैव इम्प्रूव्ड, यानी इफ़ क्लॉज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड क्लॉज में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इफ़ यू हैड स्टेड देयर योर हेल्थ वुड हैव इम्प्रूव्ड। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेंटेंस। आपको वहाँ के लोग भी पसंद आएंगे क्योंकि वो बहुत मेहमान नवाज हैं। You will also like its people because they are very hospitable. वो दूसरे शहरों से आने वालों का खैर मकदम करते हैं और उनकी हर तरह से रहनुमाई भी करते हैं। They welcome people warmly who come there from other cities and they also guide them in every respect.
They welcome people warmly who come there from other cities, and they also guide them in every respect. दरअसल ये बात तो तमाम सूबा सरहद के लिए सच है. In fact, it is true about the whole province of Sarhad. In fact, it is true about the whole province of Sarhad. Now let's move towards the next exercise. Exercise number 11. फ़िज़ा की आलूदगी 21वीं सदी का बहुत बड़ा मसला है. Atmospheric pollution. फ़िज़ा की आलूदगी. Atmospheric pollution is a major problem of the 21st century. 20वीं सदी के वस्त से दुनिया इससे परेशान है, यानी फ़िज़ा की आलूदगी से परेशान है. It has worried the world since the mid of 20th century. It has worried the world since the mid of 20th century. इसकी वजह मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल, आबादी में इजाफ़ा और जंगलात का कम होना है. Its reason is the excessive use of machines. Dear students, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस यूज़ के बारे में. यहाँ ये नाउन के तौर पे यूज़ हुआ है. अगर ये नाउन हो तो हम इसको एस की साउंड के साथ यूज़ प्रोनाउंस करेंगे. अगर ये वर्ब हो तो फिर एस को जी की साउंड के साथ हम प्रोनाउंस करेंगे. अगर वर्ब हो तो यूज़, अगर नाउन हो तो यूज़, तो यहाँ ये यूज़ के तौर पे प्रोनाउंस होगा. इट्स रीज़न इज़ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीन्स, ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ फॉरेस्ट्स. इंसान ने दरख्त काट कर खाली जगह पर मशीनें लगाईं, घर बनाए, फ़िज़ा को धुएं से भर दिया. After cutting down the trees, man installed machines in empty places, constructed houses, and filled the atmosphere with smoke. After cutting down the trees, man installed machines in empty places, constructed houses, and filled the atmosphere with smoke. ज़मीन पर कारों और बसों के धुएं से अपनी सेहत ख़राब कर ली. He damaged his health with the smoke of cars and buses on the earth. He damaged his health with the smoke of cars and buses on the earth. अब ज़मीन गर्म हो रही है. The earth is now getting warm. The earth is now getting warm. शहरों में हवा साफ नहीं रही है. The air in cities is pure no more. The air in cities is pure no more. Let's move towards the next exercise. That would be the last exercise of today's lecture. Exercise number 12. क़याम पाकिस्तान के बावजूद हमारी ज़िंदगी अखलाकी, मुआशरती, मुआशी, सियासी और तालीमी पहलुओं के एतबार से इस्लामी नमूने पर नहीं ढाली जा सकी. In spite of the establishment of Pakistan, our life could not be molded into the Islamic pattern from the moral, social, economic, political, and educational point of view. In spite of the establishment of Pakistan, our life could not be molded into the Islamic pattern from the moral, social, economic, political and educational point of view. चुनाचे ज़रूरत इस अमर की है कि हर पाकिस्तानी खुसूसन तालीम याफ्ता तबका अपना बुनियादी फ़र्ज़ समझते हुए उन अवामिल से आगाही हासिल करे जो बर्रे सग़ीर की तक़सीम और क़याम पाकिस्तान का सबब बने. Therefore, the need is that every Pakistani, particularly educated community, considering it its basic duty, should be aware of those factors which became the cause of the partition of the subcontinent and the establishment of Pakistan. Therefore, the need is that
Every Pakistani, particularly educated community, considering it its basic duty, should be aware of those factors which became the cause of the partition of the subcontinent and the establishment of Pakistan. यही वो वाहिद तरीका है कि जिसमें मुल्क की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की जा सकती है. This is the only way through which the ideological boundaries of the country may be protected. This is the only way through which the ideological boundaries of the country may be protected. मज़ीद बरां वतन अज़ीज़ के बारे में बुनियादी हक़ाइक़ का जानना भी हर तालिब इल्म का फ़र्ज़ अव्वलीन है. मज़ीद बरां वतन अज़ीज़ के बारे में बुनियादी हक़ाइक़ का जानना भी हर तालिब इल्म का फ़र्ज़ अव्वलीन है. Moreover, it's also the foremost duty of every student to know the basic facts of the beloved homeland. Moreover, it's also the foremost duty of every student to know the basic facts of the beloved homeland. That's all of today's lecture, dear students. I hope you might have understood the concept of translation and certain rules. If you have any problem, if you have any question, you may comment in the comment section below. I'll inshallah be there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourself and your dear ones. Thank you very much.